प्यारे बच्चों, तो आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, मैं हूं कैप सर और आज हम क्लास 9th का हिंदी का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 1 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ आपके फाइनल परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। इस मॉडल पेपर के अंदर जितने भी सवाल दिए गए हैं सभी सवालों को हम लोग एक एक करके देखते हैं, समझते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है क्या है, माटी वाली पाठ के लेखक का नाम है। ठीक है, तो माटी वाली पाठ का लेखक का नाम क्या था बच्चों? ठीक है, मृदुला गर्ग, विद्यासागर नौटियाल, शमशेर बहादुर सिंह या फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, तो माटी वाली पाठ के लेखक को जो नाम था वो विद्यासागर नौटियाल। याद रखिएगा बच्चों, विद्यासागर नौटियाल जो थे ये माटी वाली पाठ का लेखक थे, राइटर थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल, माटी वाली किसके लिए रोटी छिपाई थी? पति के लिए, पुत्र के लिए, पड़ोसी के लिए या पुत्री के लिए? ठीक है, तो माटी वाली किसके लिए रोटी छिपाई थी? तो पति के लिए छिपाई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। सवाल इस तरीके से भी आ सकता है कि माटी वाली ने 2 रोटियां में से 1 रोटी किसके लिए छिपाई? ठीक है, तो पति के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ऐसे बन सकता है कि माटी वाली ने पति के लिए कितनी रोटी छिपाई? तो 1 रोटी, है ना। तो देखो, उलट पलट के पूछ सकता है सवाल। ठीक है, तो आप लोग को इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल, किसके पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने का वक्त नहीं था? ठीक है, तो किसके पास अच्छे या बुरे भाग्य सोचने का वक्त नहीं था बच्चों? तो ये माटी वाले के पास। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल, भूख मीठी की भोजन मीठा का क्या अभिप्राय है? देखिए, ऑप्शन क्या है, भोजन मीठा होता है भूख नहीं, भोजन मीठा होता है भूख नहीं, गलत बोल रहा है। भूख मीठी होती है भोजन नहीं, बिल्कुल सही उत्तर बच्चों। ठीक है, भूख मीठी होता है भोजन नहीं। ठीक है, आपको अगर भूख लग जाता है तो आपको कोई चीज मिल जाएगा ना खाने के लिए, तो आप लोग खा जाओगे। ठीक है, क्योंकि भूख मीठा होता है भोजन नहीं। भोजन जरूरी नहीं है कि कैसा भी मिल जाए। ठीक है, वो चीज होता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोग, प्रेमचंद्र के फटे जूते में टीले शब्द का प्रयोग किस संदर्भ को इंगित करने के लिए किया गया होगा? ठीक है, तो प्रेमचंद्र के जो फटे जूता है बच्चों, उसमें टीले शब्द का प्रयोग हुआ है। ये किसके लिए इंगित किया गया था? तो ये आपका शोषण, अन्याय, छुआछूत, जाति पीति और बुराइयों के लिए। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में हम लोग, इनमें से हास्य व्यंग्य प्रेमचंद्र के फटे जूते के रचनाकार कौन थे? ठीक है, तो प्रेमचंद्र के फटे जूते का जो रचनाकार थे बच्चों वो कौन था? ठीक है, प्रेमचंद्र, चपला देवी, हरिशंकर परसाई या फिर महादेवी वर्मा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हरिशंकर परसाई। ठीक है, प्रेमचंद्र के जो फटे जूते का जो लेखक बोलो या फिर रचनाकार बोलो तो वो कौन थे? हरिशंकर परसाई। ठीक है, और ये किस तरीके की कहानी थे बच्चों? तो हास्य व्यंग। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट सवाल, प्रेमचंद्र का एक क्या लेखक को मिला है? ठीक है, तो प्रेमचंद्र का एक क्या लेखक को मिला है? तो फोटो मिला था बच्चों। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं, यह पंक्ति किस पाठ का है? ठीक है, तो ऑप्शन है प्रेमचंद्र के मेरे बचपन के दिन प्रेमचंद्र के फटे जूते सौले सपनों की याद लहासा की ओर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र के फटे जूते। ठीक है, प्रेमचंद्र के फटे जूते ही से ये वर्ड लिया गया है बच्चों। ठीक है, यहीं से वाक्य उठाया गया है, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। ठीक है, ये जो पंक्ति है ये प्रेमचंद्र के फटे जूते से है। आगे बढ़ते बच्चों, वीडियो अच्छा लग रहा, ठीक है, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर देंगे। ठीक है, और अपने कैफ सर के लिए थोड़ा सा एक प्यारा सा कमेंट नीचे ज़रूर कर देंगे। ठीक है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नए आए हो, फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। ठीक है, ताकि इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए, है ना, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, और आप लोग देखते रहो, इसी तरीके से तैयारी करते रहो। चलिए क्या है सवाल नेक्स्ट, मेरे बचपन के दिन किस प्रकार का पाठ है? तो मेरे बचपन का दिन का जो है बच्चों ये संस्मरण है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, मेरे बचपन का दिन का जो पाठ है ये संस्मरण है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, महादेवी वर्मा को उनके बाबा क्या बनाना चाहते थे? ठीक है,
बाबा मतलब दादा, ठीक है। महादेवी वर्मा को उनके दादा क्या बनाना चाहते थे? विद्वान, विदुषी, लेखिका, समाज सेविका। तो उसको विदुषी बनाना चाहते थे बच्चों। क्या बनाना चाहते थे? विदुषी, ठीक है। और ये विद्वान का ही स्त्रीलिंग है। अगर यहाँ पे कोई लड़का रहता ना तो वो विद्वान होता, लेकिन यहाँ पे एक लड़की के बारे में है ना, महादेवी वर्मा जो है महादेवी वर्मा को उनके दादा जो है ना वो विदुषी बनाना चाहते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, कुछ आपके सब्जेक्टिव सवाल है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। माटी वाली के चरित्र की विशेषताएं लिखे। तो माटी वाली का चरित्र क्या था बच्चों, ठीक है, उसका आचरण क्या था, वो चीज़ को बारे में लिखना है। तो माटी वाली एक गरीब लाचार महिला थी, बिल्कुल। माटी वाली कैसी महिला थी? गरीब थी, लाचार थी, ठीक है। वह सुबह से शाम तक रोजी रोटी की तलाश में लगी रहती थी। सुबह से लेकर शाम तक वो अपने रोजी रोटी के लिए तलाश में लगी रहती थी। वह प्रातःकाल माटा खान जाती थी, मतलब सुबह सुबह कहाँ जाती थी? माटा खान, वहाँ से माटी निकालने के लिए, ठीक है। और माटी लाकर घर घर में देती थी। वो क्या करती थी? माटा खान जा करके घर घर में ला करके माटी देती थी। वह अत्यंत परिश्रमी महिला थी, ठीक है। वो एकदम बहुत ही मेहनती महिला थी। माटी वाली का पति बीमार एवं बूढ़ा था। तो माटी वाली के जो पति था ना वो काफ़ी बीमार रहता था और बूढ़ा भी था। वह बिस्तर पर लेटा रहता था। माटी वाली शहर से आने के बाद सबसे पहले अपने पति के भोजन की व्यवस्था कर उसकी सेवा में जुट जाती थी। तो माटी वाली जब थी सारे काम को कंप्लीट करके, ठीक है, वो अपने पति के लिए भोजन की व्यवस्था करती थी और सेवा में जुट जाती थी। माटी वाली में सेवा भावना कूट कूट भरी थी, ठीक है। मतलब कि माटी वाली में सेवा का जो भावना है उसमें फीलिंग, ठीक है, उसमें कूट कूट के भरा हुआ था, ठीक है। वह मृदु भाषिनी है, ठीक है, तथा विनम्रता से बातें करती है। मतलब कि बहुत ही मोहब्बत से बात करती है वो माटी वाली, ठीक है। विनम्रता मतलब बहुत ही मोहब्बत से बात करती है। उसके कार्य व्यवहार से सभी खुश रहते थे। मतलब कि उससे कोई जलन भावना नहीं, उससे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, मतलब उससे सारे के सारे लोग क्या रहते थे? खुश रहते थे। तो ये माटी वाले का चरित्र विशेषता था, ठीक है। इसे आप आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोग, माटी वाली कहानी के आधार पर माटी वाली के पति के बारे में लिखें। तो यहाँ पे देखिए उस समय हम लोग किसके बारे में लिखे थे? माटी वाली के बारे में। अब यहाँ पे पति के बारे में लिखना है। तो माटी वाली का पति वृद्ध था, ठीक है, वृद्ध है ना, वृद्ध था, बुढ़ा था। वह हमेशा बीमार रहता था, ठीक है। वह चलने फिरने योग्य नहीं था। मतलब उसके जो पति था माटी वाले का, ठीक है, पति था, वो चलने फिरने का योग्य नहीं था, ठीक है। उसमें कुछ काम भी नहीं हो पाता था, मतलब वो काम भी कुछ नहीं करता था, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा बीमार रहता था। इसलिए दिन रात झोपड़ी में ही पड़ा रहता था। वह माटी वाली बुढ़िया वापस झोपड़ी में पहुंचती तो उसकी आहट पाते ही वह चौंक कर सचेत हो जाता और नज़र उठाकर उसकी तरफ देखता। वह गरीब था, इसलिए खाने के लिए भी तरसता था। तो वो जो था ना उसका पति, वो काफ़ी गरीब था। माटी वाली भी गरीब थे, वो भी गरीब था, ठीक है। तो वो जब भी आती थी, ठीक है, उधर से माटी वाली जो उनकी पत्नी थी, तो वो उसको देखता था, ठीक है, और खाने के लिए बहुत तरसता था। जब बुढ़िया उसके लिए रोटी लेकर पहुंचती तो उससे उम्मीद होती कि अब मुझे भोजन मिलेगा। तो जब बुढ़िया जो माटी वाली थी वो जब आती थी घर में, ठीक है, झोपड़ी में आती थी, तो उनके पति ये चीज़ सोचते थे कि चलो अब हमारे लिए भोजन की व्यवस्था होगा, हमें भोजन मिलेगा। फिर साग सब्जी ना मिलने पर भी वह संतुष्ट रहता और कहता, भूख मिटी कि भोजन मीठा। मतलब कि उसको देखो, रोटी के साथ आप क्या खाते हो? साग खाते हो, सब्जी खाते हो, लेकिन उसको नहीं भी मिलता था ना तो भी वो खा लेता था भोजन को, और बोलता था भूख मीठी कि भोजन मीठा, है ना। तो क्या था इसमें? भूख मीठा होता है बच्चों, भोजन मीठा नहीं होता है, ठीक है। चाहे आप उसमें सिर्फ सूखी रोटी दे दो ना, अगर भूख लगा हुआ है तो खा लोगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोग, भूख मीठी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? चलिए अगला सवाल वही आ गया आप लोगों का। देखिए, भूख मीठी की भोजन मीठा से अभिप्राय, जब व्यक्ति को भूख लगी होती है तो वह सबसे पहले उसे शांत करने के बारे में सोचता है ना। जब भी व्यक्ति को, जब भी कोई भी इंसान को भूख लगता है तो वो सबसे पहले सोचता है कि हम भूख को कैसे मिटाएं, ठीक है, चाहे उसके पास कुछ भी मिल जाए। उसे स्वाद की कोई परवाह नहीं होती है, बिल्कुल। जिसे भूख बहुत ज़्यादा लग जाता है तो उसको स्वाद का परवाह नहीं होता है कि कौन सा टेस्ट खाना है कौन सा नहीं है, वो दिमाग नहीं लगाता है, बस उसको भूख को मिटाना होता है। उसे हर भोजन मीठा लगता है, बिल्कुल, ठीक है, उसे हर भोजन क्या है? मीठा लगता है। भूख किसी स्वाद को नहीं पहचानती, उसे रूखी सूखी रोटी भी अच्छी लगती है, बिल्कुल बच्चों, ठीक है। उसे तब किसी दाल सब्जी की ज़रूरत नहीं होती,
लेकिन जब व्यक्ति का पेट भरा होता है तो उसे भोजन अपने स्वाद के अनुसार खाता है। बिल्कुल, जब इंसान का पेट भरा होता है, ठीक है, तो वो अपने स्वाद के अनुसार खाता है कि कौन सा चीज़ अच्छा है, कौन सा चीज़ अच्छा नहीं है। जो अच्छा लगेगा वो चीज़ को खाएंगे, जो चीज़ अच्छा नहीं लगेगा वो हम नहीं खाएंगे। जैसे आप लोग अपने घर में ही मान लो बच्चों, ठीक है, कि आपको पेट भरा हुआ है, ठीक है, पेट भरा हुआ है, लेकिन आप लोगों के सामने एक मीठा रख दिया गया है, रसगुल्ला रख दिया गया है, और एक साइड रख दिया गया है आपका फिर से रोटी, ठीक है, फिर से रोटी या चावल। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, वहाँ पे स्वाद देखोगे कि सबसे मज़ा टेस्ट कौन है, तो रसगुल्ला है तो भाई रसगुल्ला खा लो, ठीक है, लेकिन आप रोटी फिर से नहीं खाओगे, ठीक है। तो जब इंसान का पेट भरा होता है ना, तो वो स्वाद के अनुसार अपना खाना खाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। प्रेमचंद्र किसके साथ खड़े होकर प्रेम पूर्वक फोटो खिंचा रहे हैं, ठीक है, तो वो अपने पति के साथ खड़े होकर प्रेम पूर्वक फोटो खिंचा रहे हैं, ठीक है। प्रेम कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं, ठीक है, प्रेमचंद्र सिर पर मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहनते हैं, ठीक है, सिंपल था। चलिए प्रेमचंद्र का चेहरा कैसा दिखाई देता है, तो इसका चेहरा जो है कनपट्टी चिपकी हुई, गालों की हड्डियाँ उभरी हुई और घनी मुझे चेहरा भरा भरा बतलाती है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है बच्चों, आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका टेस्ट भी अच्छा जाए और साथ साथ में आपका फाइनल एग्जाम का भी तैयारी होते चला जाए। देखिए हम इसमें थोड़ा सा स्पीड करेंगे बच्चों, ठीक है, इसमें ज़्यादा ऑप्शन को हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, चूंकि ज़्यादा क्वेश्चन है एक्स्ट्रा क्वेश्चन में, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन लिया गया है। चलिए फटाफट देखते हैं हम लोग। माटी वाले पाठ में माटी वाले का व्यक्तित्व कैसा नहीं था, ठीक है, तो कैसा नहीं था बच्चों, तो ये डरपोक नहीं था, ठीक है। माटी वाले के पाठ में माटी वाले का जो व्यक्तित्व था वो डरपोक नहीं था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। भूख मीठी की भोजन मीठा, यह पंक्ति किस पाठ का है, तो ये माटी वाली के पाठ का ये पंक्ति है बच्चों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। माटी वाले पाठ में किस शहर का वर्णन हुआ है बच्चों, तो टिहरी शहर का वर्णन हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, माटी वाली कहानी में किस समस्या का पर प्रकाश डाला गया है, ठीक है, तो किस समस्या पर प्रकाश डाला गया है बच्चों, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, विस्थापन या आवासन, ठीक है, तो विस्थापन डाला गया है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। माटी वाली कहानी के अंत में माटी वाले उदास भाव से कहाँ बैठे थे, तो झोपड़ी के बाहर, कुटिया के बाहर, घर के भीतर या घर के बाहर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोगों का झोपड़ी के बाहर, ठीक है। माटी वाले जो है ना कहानी के अंत में वो उदास होकर झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। माटी वाली किस कद और किस अवस्था की थी, ठीक है, मतलब किस कद की थी, किस कद की थी, कितने लंबी थी और किस अवस्था की थी, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो नाटे कद की थी, मतलब नाटा थी और बुढ़िया थी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए, यह पंक्ति किस पाठ का है, तो गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए, ये जो पाठ है बच्चों माटी वाली का पाठ का ही पंक्ति है, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देख लो। माटी वाली माटी कहाँ से लाती थी, तो ये माटा खान से लाती थी। कहाँ से लाती थी बच्चों, माटा खान से, और घर घर में, ठीक है, घर घर में माटी को क्या करती थी, पहुँचाती थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं लोग। माटी वाली के पास निजी संपत्ति क्या है, मतलब कि उसके पास अपना संपत्ति क्या था, तो उसके पास सिर्फ का सिर्फ बच्चों एक झोपड़ी था। क्या था, सिर्फ एक झोपड़ी था, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब, यह पंक्ति किस पाठ का है, ठीक है, तो बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब, ये भी जो है बच्चों ये आपका माटी वाली से पाठ से ही लिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। प्रेमचंद्र के फटे जूते किस प्रकार का पाठ है, ठीक है, तो ये अभी हम लोग आप लोग को बता चुके थे बच्चों, ठीक है, ये कैसा है, व्यंग्यात्मक निबंध है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इनमें से कौन सी रचना प्रेमचंद्र की नहीं है, तो गोदान, चिड़िया की बच्ची, पुस की रात, ईदगाह, ठीक है, तो इसमें से कौन है बच्चों, तो चिड़िया की बच्ची जो है ये आपका प्रेमचंद्र का नहीं है, ठीक है, प्रेमचंद्र का लिखा हुआ नहीं है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग्य, यह पंक्ति किस पाठ की है, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र के फटे जूते, ठीक है, प्रेमचंद्र के फटे जूते से। आगे देखिए। इनमें से कौन सी रचना प्रेमचंद्र की है, प्रेमचंद्र ने कौन कौन सी रचना की है, चिड़िया की बच्ची का,
आकाशदीप, पुष्प की रात, वापसी। ठीक है, तो पुष्प की रात का यहाँ पे जो है बच्चों ये इसका रचना किए हैं प्रेमचंद्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, कौन फोटो के महत्व को नहीं समझते थे। ठीक है, तो कौन फोटो के महत्व को नहीं समझते थे बच्चों। ठीक है, तो प्रेमचंद्र जो है ये फोटो के महत्व को नहीं समझते थे, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल, हरिशंकर परसाई लिखित पाठ का नाम क्या था। तो हरिशंकर परसाई जो है बच्चों ये किसको लिखा था। ठीक है, तो ये प्रेमचंद्र के फटे जूते को ही लिखा था। ठीक है, ये इसी का क्या है लेखक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल 17 नंबर, तुम फोटो का महत्व नहीं समझते, यह पंक्ति किस पाठ का है। तो तुम फोटो का महत्व नहीं समझते, ये जो है प्रेमचंद्र के फटे जूते पाठ का है बच्चों, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए हम लोग नेक्स्ट सवाल, तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पर पस्त कर देती है, यह पंक्ति किस पाठ का है। तो ये जो पंक्ति है बच्चों ये आपका किस पाठ का है, तो ये प्रेमचंद्र के फटे जूते का ही है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, जिनके देखे दुख उपजत है तिनको करबो परय सलाम, यह पंक्ति किस पाठ का है। तो ये भी जो है बच्चों आपका प्रेमचंद्र के फटे जूते का है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए एक और सवाल है आप लोग का, निम्नांकित में कथनों में से सही कथन चुने। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है इसमें बच्चों। ठीक है, तो इसमें जो है आपका सही जो उत्तर हो जाएगा इसका, लोग क्या है, लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचवाते हैं जैसे फोटो में खुशबू आ जाए। ठीक है, सही बात है। ठीक है, मतलब कि ऐसा फोटो खिंचवाते हैं एकदम परफ्यूम वगैरह खुशबू लगा के, ऐसा लगता है कि फोटो में खुशबू आ जाए, तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए यहाँ पे, शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती, यह पंक्ति किस पाठ का है। तो ये मेरे बचपन का दिन का पाठ का है, किस पाठ का है ये, मेरे बचपन के दिन का पाठ है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, महादेवी वर्मा जब क्राउथ वेट गर्ल्स कॉलेज में पढ़ने गई तब वहाँ के छात्रावास में उनकी सहेली के रूप में कौन मिली। तो ये सुभद्रा कुमारी मिली थी वहाँ पे, कौन मिली थी, सुभद्रा कुमारी। चलिए अगला सवाल देखते हैं लोग फटाफट, महादेवी वर्मा के भाई का क्या नाम था। महादेवी वर्मा के भाई का क्या नाम था बच्चों। ठीक है, तो इसका भाई का जो नाम था वो आपका मनमोहन वर्मा था, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 5-6 सवाल और बचे में फटाफट कर लेते हैं हम लोग। महादेवी वर्मा को कविता लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली। तो कहाँ से मिला था बच्चों, तो माँ से मिला था, याद रखिएगा। महादेवी वर्मा जो कविता लिखने की जो मोटिवेशन मिला था वो माँ से मिला था। चलिए अगला सवाल देखिए यहाँ पे, महादेवी वर्मा को उनकी माता ने पहले पहल कौन सा ग्रंथ पढ़ना सिखाया। ठीक है, तो कौन सा ग्रंथ पढ़ना सिखाया था बच्चों, रामायण, गीता, महाभारत, पंचतंत्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 25 का आप लोगों का 4 नंबर पंचतंत्र। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल, महादेवी वर्मा को कविता सुनाने पर पुरस्कार स्वरूप कैसा कटोरा मिला। ठीक है, तो यहाँ पे चांदी का कटोरा मिला था बच्चों, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, अतीत के चलचित्र किनकी गद्य रचना है। ठीक है, तो ये किसकी गद्य रचना है बच्चों, तो ये आपका किसका हो जाएगा, 27 का हो जाएगा महादेवी वर्मा का। ठीक है, महादेवी वर्मा का। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल क्या है, महादेवी वर्मा की भाषा शैली कैसी थी। तो इसका था कैसे शैली था बच्चों, तो सरल और चित्रात्मक शैली थी, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए यहाँ पे फटाफट, अपने परिवार में कई पीढ़ियां के बाद उत्पन्न हुई यह पंक्ति किस पाठ का है। तो ये मेरे बचपन का दिन का पाठ का है। चलिए अगला सवाल देखिए यहाँ पे, आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया, यह पंक्ति किस पाठ का है। तो ये भी जो है पाठ बच्चों मेरे बचपन का दिन का पाठ का है। ठीक है, चलिए भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए, यह पंक्ति किस पाठ का है। तो ये भी पाठ जो है आपका मेरे बचपन के दिन का पाठ का है। ठीक है, चलिए एक लास्ट सवाल बचा हुआ है, इस सवाल को भी आप लोग फटाफट कर लेंगे और इसका आप लोग कमेंट करके उत्तर में बताना। ठीक है, कमेंट में उत्तर बताना इसका कि महादेवी वर्मा को पंचतंत्र पढ़ना किसने सिखाया था, पिता ने, भाई ने, माँ ने, माता ने, बहन ने। चलिए इसको कमेंट करके आप लोग फटाफट इसका उत्तर बता दो आप लोग। ठीक है, कि इसका 33 का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आज का मॉडल पेपर। ठीक है, थोड़ी सी लंबा वीडियो हो गई लेकिन आप लोग को सारे क्वेश्चन हम करवा दिए। ठीक है, जिसमें से आपका ये वीकली टेस्ट तो कंप्लीट होगा ही। देखिए वीकली टेस्ट तो एक बहाना है। ठीक है, लेकिन आप लोग का असली मकसद क्या है, फाइनल एग्जाम को पार करना है।
तो आपको साथ साथ में आपको फाइनल एग्जाम की भी तैयारी करना है, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग के लिए डालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको क्या होगा, वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देंगे और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। ठीक है, सभी लोगों तक, कोनों कोनों तक पहुंचा देना है झारखंड के। ठीक है, तो सभी तक पहुंचा देना है इस वीडियो को। ठीक है, और जो भी होंगे क्लास 8 9 में जो भी होंगे, आप चैनल के बारे में सभी को ज़रूर बताना। ठीक है, अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और इसी तरीके का आप सेट 2 चाहते हैं, ठीक है, सेट 2 चाहते हैं तो चैनल नीचे कमेंट ज़रूर लिखना, आप लोग के लिए सेट 2 भी जल्द लेकर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमसे जुड़ने के लिए हमारा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, चारों सोशल मीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप हमसे ऐड हो सकते हैं और बेझिझक हमसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।